स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाह नदीम टीवी। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर शाह नदीम टीवी को और घंटी के बटन को दबाइए हमारी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद साहब, उनका एक इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने क्लियरली तौर पे आपको कहा है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो लाजमी होंगे, चाहे वो आपकी 9वीं जमात है, 11वीं जमात है या 10वीं है या 12वीं है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि बाज़ जगह पे या कुछ लोग कह रहे हैं इस साल भी आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। उससे मुख्तलिफ सवाल किए गए शफकत महमूद साहब से, उन्होंने हर सवाल में यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस साल आपके एग्ज़ाम लाजमी होंगे, हर सूरत में होंगे। इसके अलावा उन्होंने पिछले साल का भी डिफ़ाइन किया है, उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए कि पिछले साल मार्क्स रिवार्ड कर दिए गए। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है। तो मैं आपके साथ उनका एक इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने आपको सारी डिटेल्स दी हैं, आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे और इंशाल्लाह लाजमी होंगे। और ये जो डिटेल है उन्होंने एयरवे डिजिटल के एक एंकर के साथ शेयर की है। उनको कॉल पे लिया गया लाइव पे, उन्होंने टोटल डिटेल बताई है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, लाजमी होंगे। उनसे बाकी सवाल भी किए गए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जान। इस दफ़ा एग्ज़ाम हर कीमत होंगे और एग्ज़ाम के बगैर कोई प्रमोट नहीं होगा। आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, बच्चों के इम्तिहान का मसला है, वालिदैन भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, इधर उधर से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने जब कहा कि आज अब मेरे शो पे आप आ रहे को 1500 के करीब कमेंट्स और सवाल आए हैं सर आपके लिए। तो ये सारे बच्चों के सवाल, उनके वालिदैन के सवाल हैं। सबसे पहले तो ये बात कि जो इम्तिहान पहले हुकूमत ने तय कर लिया, 22 जनवरी को आपका बयान था कि हर हाल में इम्तिहान होंगे, और फिर 27 अप्रैल को ये फैसला होता है कि तमाम इम्तिहान 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का ये सवाल है। देखिए, क्लैरिटी तो इसलिए नहीं है कि ये जो इस एस्पेक्ट की, वो इसलिए कि बीमारी का जो थर्ड वेव है उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ज़ेरे साया सारे पाकिस्तान के हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठते हैं और मुतफिका फैसला करते हैं। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं होता, इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो होते हैं। तो जनवरी में हमारा ये ख्याल था, और ये उस वक्त ऐसे हालात थे कि हमारा ख्याल था कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक फैसला जो उससे पहले हो गया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो ये था कि पिछले साल हमें जब ये आया, कोरोना का हमला हुआ, तो कैम्ब्रिज के और बाकी एग्ज़ाम्स को हमने ख़त्म कर दिया और उनको कहा कि आप अपने टीचर असेस ग्रेड्स ले लें। ये इनको कहा कैम्ब्रिज वालों को। और जो 9, 10, 11, 12 थे उनको जो एक साल पहले इम्तिहान हुआ था उस बुनियाद पे पास कर दिए। उसके बाद इतना तमाशा हुआ, उसके अंदर फेक ग्रेड्स आए, इन्फ्लेटेड ग्रेड्स आए। ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, लोगों का मुस्तकबिल होता है, सो बड़ा हाई स्टेक्स होते हैं इसके अंदर। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अच्छे बच्चे थे, जो कि पढ़ने वाले बच्चे थे और ऐसे स्कूलों में जा रहे थे जहाँ के फेक ग्रेड्स नहीं थे, वो पीछे रह गए। और जो सी ग्रेड स्टूडेंट्स थे उनको भी ए मिल गया। तो बहुत घपले हुए। जब घपले हुए तो एजुकेशन मिनिस्टर्स ने मुतफिका तौर पे, और उसमें मैं आपको ये पॉइंट आउट करूं कि इसमें सारी पार्टीज, उसमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हैं, गिलानी साहब हैं, PMLN के जो AJK में हैं, बाकी पंजाब और KP में PTI के, सब ने मुतफिका फैसला किया कि इस साल हम कोई ग्रेड इम्तिहान के बगैर नहीं देंगे। अच्छा। तो जैसे आपने सवाल किया कि फिर जब अप्रैल आया, तो अप्रैल के शुरू में लग रहा था कि शायद बीमारी कुछ कंटेन हो जाए, लेकिन 18 तारीख के बाद बीमारी ने एकदम इतना तेजी पकड़ी कि उसके बाद तो ये मुमकिन ना रहा कि एग्जाम ली जाए। सो हमने सारे के सारे इम्तिहान जो थे जून 15 तक मुलतवी कर दिए। उसके बाद एक सवाल उठाया गया कि जो A2 यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं कैम्ब्रिज के, उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गया कि उनमें से कईयों ने एडमिशन बाहर ली हुई थी या कुछ और इनके इश्यूज थे।
तो उसके लिए एक छोटी सी विंडो रखी कि अगर किसी को मजबूरी है तो वो अभी ले सकता है, और उसके लिए ब्रिटिश काउंसिल को कहा कि SOPs बनाएं, और आप देखेंगे कि बड़े अच्छे SOPs के साथ वो होंगे, और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। लेकिन शफकत साहब, आपने कहा कि पिछले साल हमने तय कर लिया था कि अब हमने बच्चों को इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देने, तो फिर तैयारी हमने क्या की? क्योंकि ये तो तय था कि सेकेंड वेव आएगी, और अभी ये भी खदशा है कि थर्ड वेव भी आएगी। इस बात से बिल्कुल हम इनकार नहीं कर सकते कि शायद चौथी वेव भी आए। तैयारी क्या की? क्योंकि जब हमने देखा बच्चे इम्तिहान में बैठे, कोई SOPs वहां पे नहीं थे। आपने अगर प्रिंसिपली फैसला किया तो फिर तैयारी क्यों नहीं मैच कर रही उस फैसले से आप लोगों की? देखें, वो जो तैयारी हमने की थी, और जो ब्रिटिश काउंसिल ने ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उन्होंने पूरी SOPs जारी की थी। जब पहले दिन मैंने जाके दौरा किया तो मैंने महसूस किया कि जो SOPs बाहर थी, हॉल के अंदर SOPs फॉलो हो रही थी, उसके बाहर नहीं फॉलो हो रही थी। तो इसीलिए अगले दिन ही मीटिंग करके हमने सारे एग्जाम कैंसिल कर दिए। तो सर, पर ये लैक ऑफ तैयारी लगती है ना सर, क्योंकि ये मजाक तो बच्चों के साथ है ना कि एक दिन आप गए, आपने कहा ओहो SOPs ठीक नहीं है, अब आप ना आए। तो तैयारी होती है, वालिदैन का इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की मेंटल हेल्थ है, पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ है। तो ये ऐसे तो नहीं होगा कि हम जाके देखें पता चले, ये तो पहली तैयारी होनी चाहिए। देखें, बात ये है, तैयारी की बात ये है कि आपके पास जब बीमारी आती है तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या आप एग्जाम्स को कैरी करें या आप एग्जाम को मुलतवी कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि ये तो हमने फैसला कर लिया था कि ग्रेड एग्जाम के बगैर नहीं मिलेगा, और ये फैसला 9, 10, 11, 12 के लिए भी है, क्योंकि उनका तो 9, 10, 11, 12 का पिछले साल इम्तिहान ही नहीं हुआ, तो किस बुनियाद पे उनको प्रमोट करेंगे? सो देयरफॉर ये फैसला कि एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा, वो इसलिए कि कैम्ब्रिज ने ये कहा कि उनका जो नेक्स्ट साइकिल है एग्जाम का वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो सारे O लेवल के बाकी सारे एग्जाम कर दिए, सिर्फ एक छोटी सी विंडो रखी उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ये तो हम ये भी कह सकते थे कि जी सारे अक्टूबर नवंबर में जाएंगे, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये हाउ आर वी सो श्योर सर कि अक्टूबर नवंबर में हम मुकम्मल SOPs के साथ इम्तिहानात करा लेंगे? क्या पता उस वक्त के बीमारी की वेव की क्या, किसी को नहीं पता। हाँ, तो फिर ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर तक भी बच्चे वेट करें? मोहतरमा, ये कोई अनयूजुअल सिचुएशन है, ये कोई यूजुअल सिचुएशन है। जो सारी दुनिया में अगर लाखों लोग, तकरीबन कोई मिलियन से ऊपर लोग अगर मारे गए